जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी आपको बता दें कि आम चुनाव से पहले विपक्षी को एकजुट करने के प्रयासों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली में अपना राष्ट्र सम्मेलन आयोजित कर रही है। भाजपा शासित गुजरात और हिमाचल प्रदेश में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि राजस्थान और कर्नाटक सहित 9 अन्य राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में राकांपा के इस सम्मेलन को काफी अहम माना जा रहा है। दिग्गज नेता शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता का संदेश देने के लिए रविवार को दिल्ली में अपना 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि तमिलनाडु से होते हुए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल पहुंच चुकी। रविवार को केरल के परसाला इलाके में इस यात्रा को जोरदार स्वागत किया गया। इसी के साथ यात्रा के 19 दिवसीय केरल चरण की शुरुआत भी हो गई। ये यात्रा अगले 19 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों से होते हुए 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद के सुधाकरण राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन और एआईसीसी महासचिव तारिक अनवर व अन्य नेताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राहुल के साथ कई बड़े कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इनमें केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर के अलावा केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी और पूर्व एलओपी रमेश चेन्निथला भी शामिल थे। जी आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को शनिवार शाम परिवर्तन निदेशालय कोलकाता हवाई अड्डे पर रोक दिया और कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में शामिल होने के लिए समन सौंप दिया। मेनका गंभीर रात करीब 9 बजे बैंकॉक के लिए उड़ान भरने वाली थी। सूत्रों के अनुसार संगीत जांच एजेंसी द्वारा मेनका के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर के आधार पर वर्जन मंजूरी से वंचित कर दिया गया है। इसके बाद परिवर्तन निर्देशालय को सूचित किया गया, जिसके बाद वे हवाई अड्डे पहुंचे, उनसे पूछताछ की और यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जी आपको बता दें कि हरियाणा सरकार अपने राज्य किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं लाती रहती। इन्हीं में से एक है फसल विविधीकरण योजना। इस योजना के तहत धान की खेती को छोड़ने वाले किसानों को सरकार 7,000 रुपये प्रति एकड़ देती है। साथ ही किसानों को अन्य वैकल्पिक फसलों जैसे मक्के की खेती करने पर 2,400 रुपये प्रति एकड़ अलग दिए जाते हैं। वहीं मूंग, उड़द, अरहर की खेती करने पर 3,600 रुपये का प्रति एकड़ दिए जाते हैं। हरियाणा सरकार की इस योजना का फायदा एक किसान को 5 एकड़ तक ही मिल सकता है। प्रदेश सरकार का ये लक्ष्य है कि इस योजना को 10 जिलों में 50,000 एकड़ में अपनाया जाए। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में हुई अनियमितताओं को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बड़ा एक्शन लिया। एलजी ने डीटीसी द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई को शिकायत भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये शिकायत जून में एलजी सचिवालय को भेजी गई थी, जिसकी मुख्य सचिव द्वारा जाँच की गई है और जाँच में सही पाए जाने पर अब इसे भी सीबीआई के पास भेज दिया जाएगा। जी आपको बता दें कि हरिद्वार के फुलगढ़ और शिवगढ़ गांव में शराब पीने से 7 लोगों की मौत से कोहराम मच गया। गांव वालों का आरोप है कि ये मौतें जहरीली शराब के सेवन से हुई है। जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने इस आरोप को सिरे से नकारते हुए इस मौतों के अन्य कारण बताए हैं। हरिद्वार में घोषित पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम क्षेत्रों में बैठकों का दौर जारी है। गाँव वासियों का आरोप है कि प्रत्याशी शराब पिलाते हैं, जिस कारण इतनी मौतें हो रही। ये घटना पथरी थाना क्षेत्र की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। उनके आदेश के बाद एएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने एसओ पथरी रविंदर सिंह और 3 सिपाहियों को निलंबित करने के साथ एएसपी हरिद्वार रेखा यादव के नेतृत्व से एसआईटी का गठन किया है। इसी के साथ आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र सेमवाल ने 2 आबकारी निरीक्षण और 7 आबकारी सिपाही के निलंबन के आदेश जारी किए हैं।
जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सरकारी स्कूल की किताबों में एक बड़ी खामी सामने आई है। इस साल बच्चों को बांटी गई नई किताबों में अधूरे राष्ट्रगान प्रकाशित हुआ है। अधिकारी अब इस गलती के बाद किताबों में राष्ट्रगान ठीक करने की बात कह रहे हैं। दरअसल कौशाम्बी में यूपी शासन के स्कूल का नया सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी बच्चों तक पाठ्य पुस्तकें देरी से पहुँचाई गई है। हाल ही में बच्चों को किताबों का वितरण किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि परिवर्तन निर्देशालय ने शनिवार को कोलकाता के एक व्यवसायी से जुड़े 6 परिसरों पर छापेमारी के दौरान अब तक 17 करोड़ रुपए से अधिक नकद राशि बरामद की है। नकदी गिनने के लिए कुल 8 मशीनें लगाई हैं। मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन से संबंधित चल रही जांच के सिलसिले में 10 सितंबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया था। ये छापे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कलकत्ता की अदालत में फेडरल बैंक के अधिकारियों द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर आमिर खान आरानी के खिलाफ पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले से संबंधित है। जी हाँ, आपको बता दें कि अपने आप में एक सदी के इतिहास का गवाह रहा देहरादून का कनॉट प्लेस अब अतीत के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा। 14 सितंबर को इस बिल्डिंग को खाली करवाने के साथ ही इसे जमींदोज करने की कार्रवाई भी शुरू होगी। दिल्ली में स्थित कनॉट प्लेस की तर्ज पर बना देहरादून का कनॉट प्लेस व्यावसायिक एवं व्यापारिक केंद्र है, जो आज भी देहरादून के बैंकर से रहे सेठ मनसाराम की कहानी बताती है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार अब धीरे धीरे थमने लगी है। कुछ दिनों से कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 5076 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 11 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। एक दिन पहले देश में कोविड-19 के 5554 नए केस मिले थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में बीते 24 घंटे के दौरान सक्रिय मामलों में काफी कमी आई है। अब सक्रिय मामलों की संख्या 47,945 रह गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। अगले कुछ दिन पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश लोगों को मुश्किलें बढ़ा सकती है। मौसम विभाग की ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आज गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।